झारखंड की राजधानी रांची में शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए पुलिस की ओर से बुधवार की रात शहर के ज्यादातर मंदिर और सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। सभी थानेदारों को ये आदेश जारी कर दिया गया है कि वो अपने इलाकों में बैरिकेडिंग के साथ साथ जो वाहन उनके इलाकों से गुजरेंगे उस वाहन को वो चेक करके ही वहां से भेजा जाए। ये तमाम आदेश दिए गए हैं और अनाउंसमेंट भी पुलिस की ओर से की जा रही है कि राजधानी रांची में शांति व्यवस्था इस वक्त भी कायम है। आप सभी को याद होगा कि पिछले शुक्रवार को नमाज अदा करने के बाद तमाम जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन सड़क पर उतरकर कर रहे थे, लेकिन इसी बीच जो पत्थरबाजी और गोलीबारी भी देखने को मिल रहा था और इसी दौरान कई पुलिसकर्मियों के साथ साथ कई आम आदमी भी जख्मी हो गए थे। इस वक्त हम आपको राजधानी रांची के मेन रोड का नज़ारा दिखाएंगे और आपको रूबरू करवाएंगे कि आप देख सकते हैं अभी भी जवानों की जो तैनाती है वो इस वक्त कर दी गई है और बुधवार की रात से ही कई जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। चूँकि पिछले जो जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद तमाम जो लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और कहीं ना कहीं कई लोग उस वक्त घायल हो गए थे, जख्मी हो गए थे। हालांकि हर चीज़ अब पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि पिछले शुक्रवार की बात करें तो सड़कों पर कोई भी आम जनता देखने को नहीं मिल रहे थे। साथ ही साथ 144 धारा लगा दी गई थी, कर्फ्यू भी लगा दिया गया था और ऐसे में कोई भी आम आदमी इस सड़क से गुजरकर कहीं नहीं जा सकते थे। अगर किसी को कोई काम भी रहता था तो वो पहले जवानों से बात करते थे, उसके बाद उन्हें इस रूट से कहीं भी जाने की अनुमति दी जाती थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि अब बेझिझक लोग जो है वो सड़क पर है और साथ ही साथ अगर राजधानी रांची के और भी इलाकों की बात करें तो वहाँ पे भी लोग इसी तरीके से घूमते हुए, इसी तरीके से अपने कामों में जाते हुए आपको दिखाई देंगे। दूसरी ओर हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे कि मेन रोड में ये जो मंदिर है महावीर मंदिर के समक्ष यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। साथ ही साथ राजधानी रांची के कई जो इलाके हैं, मंदिर है या फिर कह सकते हैं जो सड़क है वहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि कोई अनहोनी ना हो सके। जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर भी इसी तरीके से जो बैरिकेडिंग है कर दी गई। आप देख सकते हैं लोग इस बैरिकेडिंग के बहुत मशक्कत के बाद इधर से पार कर पा रहे हैं और इसी तरीके से अगर हम लोग राजधानी रांची के कडरू समक्ष हज हाउस की बात करें तो वहाँ पे भी इसी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है। साथ ही साथ मेन रोड में जहाँ पर घटना घटी थी, हिंसक वारदात हुई थी, वहाँ पर भी इसी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है। चूँकि लगातार ये अनाउंसमेंट की जा रही है कि राजधानी रांची में शांति व्यवस्था इस वक्त भी कायम है, लेकिन कोई अनहोनी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये तमाम जो कोशिश है वो पुलिस की ओर से की जा रही है। जितने भी थाने हैं वहाँ पे थानेदारों को आदेश भी मिल गया है कि वहाँ पर भी जो भी इलाके हैं वहाँ पर भी बैरिकेडिंग कर दी जाए ताकि कोई अनहोनी ना हो सके। चूँकि कल फ्राइडे है और आप सभी को याद होगा कि ठीक इससे पहले वाले फ्राइडे में जो हिंसक वारदात राजधानी रांची में हुई थी उससे पूरे राजधानी के साथ साथ झारखंड के कई जिलों में भी भय का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा था। लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर राजधानी रांची में शांति व्यवस्था एक बार फिर से कब कायम होगी और लगातार जिला प्रशासन की ओर से ये कवायद भी जारी है कि आखिर राजधानी रांची में कैसे शांति व्यवस्था को कायम किया जाए। लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। वहीं हम आपको एक बार दूसरी ओर दिखाने की कोशिश करेंगे कि जवानों की तैनाती की गई है और इस पूरे रोड में बात अगर करें हम लोग संकट मोचन महावीर मंदिर से लेकर इकरा मस्जिद तक तो वहाँ भी रैफ के जवान तैनात है। साथ ही साथ कल लगातार जो है वो पेट्रोलिंग की जा रही थी और जवानों की जो तैनाती है वो साफ तौर पे ये दर्शा रहा है कि अब राजधानी रांची में शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश यहाँ पर की जा रही है। क्योंकि आप सभी को याद होगा कि जब शुक्रवार को हिंसक वारदात हुई थी तब जवानों की तैनाती उस वक्त से की गई है और आज भी जवानों की तैनाती राजधानी रांची के कई इलाकों में की गई है जो संवेदनशील
इलाके हैं। चूँकि आप सभी को पता होगा कि 12 से 5 बजे तक ही दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। चूँकि 144 धारा लगा हुआ है और ऐसे में आप देख सकते हैं राजधानी रांची के सभी जो दुकान है इस वक्त बंद है, लेकिन 12 बजे के बाद सभी दुकानें खोल दी जाएगी। उसके बाद 5 बजे दुकान बंद करने की अनुमति दी गई है। आपको हम दूसरी ओर दिखाने की कोशिश करेंगे कि जहां पर काली मंदिर का जो रूट है, जो रास्ता है, वहां पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर कोई भी अनहोनी ना हो सके। इसको लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद है। आपको एक बार तस्वीर हम अपने कैमरामैन से जरूर गुजारिश करेंगे कि वो थोड़ा जूम करके दिखाए कि वहां पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है, साथ ही साथ जवानों की तैनाती भी कर दी गई है। और जिस तरीके से अब रांची में सारी चीजें सामान्य होती हुई नजर आ रही है, लोग अब फिर से अपने कामों में जा रहे हैं। चूंकि फ्राइडे के बाद जिस तरीके से माहौल था राजधानी रांची के मेन रोड का, वो जो तस्वीर था वो बिल्कुल अलग था, वो बिल्कुल डिफरेंट था। चूंकि यहाँ पर कोई भी आम जनता को आने की अनुमति नहीं थी। जब हम लोग अगर शनिवार की बात करें तो शनिवार को जब लोग यहाँ से गुजर रहे थे तब उन लोगों को रोका जा रहा था, उन लोगों से सवाल किए जा रहे थे, तब उन्हें यहाँ से जाने की अनुमति दी जा रही थी। साथ ही साथ अगर हम लोग रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट की बात करें तो जो यात्री राजधानी रांची पहुंचे थे विभिन्न राज्य से, वो पैदल ही अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। चूंकि उस दिन ऑटो नहीं चल रही थी। आपको हम राजधानी रांची के मेन रोड का पूरा दृश्य इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है। सब थानेदारों को आदेश भी दिया गया है कि अपने इलाके में बैरिकेडिंग कर दी जाए। साथ ही साथ जो इलाके संवेदनशील है वहां पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है और शहर के ज्यादातर मंदिर और सड़कों पर आपको बैरिकेडिंग लगाई हुई नजर आएगी। हालांकि लोगों के मन में एक जरूर सवाल उठ रहा होगा कि आखिर फिर से बैरिकेडिंग क्यों की जा रही है। तो शांति व्यवस्था इस वक्त भी कायम है, लेकिन कोई अनहोनी ना हो इसको देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से ये कवायद शुरू हुई है। ये सारी मुमकिन कोशिश जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप।